अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर सादिया मोइन। प्रोग्राम सेहत है ज़िंदगी में आपके साथ। नाज़रीन, हम हर इतवार शाम 4 बजे से 5 बजे तक आपके साथ इस प्रोग्राम में मौजूद होते हैं। आप इस प्रोग्राम में जान सकते हैं मुख्तलिफ डिज़ीज़ के बारे में, क्योंकि इस प्रोग्राम में हम आपको बताते हैं मुख्तलिफ डिज़ीज़ होने की वजूहात, उनके अलामात, इलाज, मौलजे, एहतियाती तदाबीर और ग़िज़ाई एहतियात के बारे में डिटेल से। क्योंकि इस प्रोग्राम में मैं आपकी मुख्तलिफ डॉक्टर से मुलाकात करवाती हूँ जो आपको मुख्तलिफ डिज़ीज़ के बारे में अवेयरनेस देते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बच्चों में डायरिया के हवाले से, और इस टॉपिक पे बात करने के लिए जो मेरे साथ मेरी गेस्ट मौजूद हैं, हमारे साथ मौजूद हैं कंसल्टेंट पीडियाट्रिशियन प्रोफेसर डॉक्टर बिल्किस लखानी। अपनी मौजूद मेहमान को खुशामदीद कर दें। जी अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम बेटा, क्या हाल है? खैरियत से? जी डॉक्टर साहब का आपका बहुत शुक्रिया। देखिए, आजकल जो हमारा माशरा और माहौल होता जा रहा है, इसमें बीमारियां बहुत ज़्यादा फैल रही हैं, और ख़ासकर बच्चों के हवाले से, उनकी सेहत के हवाले से हमें बहुत ज़्यादा अवेयर होने की ज़रूरत है। और बच्चों के डायरिया के हवाले से खासकर, क्योंकि डायरिया का मर्ज़ एक ऐसा मर्ज़ है कि इसमें अगर सही तरीके से ट्रीटमेंट ना की जाए तो बच्चों की खुदा न खास्ता अमवात भी वाक़या हो जाती है। तो इस टॉपिक पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर बिल्किस लखानी। उनकी तरफ चलते हैं और उनसे जानते हैं इस मर्ज़ के बारे में। डॉक्टर साहबा, मैं आपसे सबसे पहले ये सवाल करना चाहूँगी कि आपने जब MBBS कंप्लीट किया तो आपने क्या सोच के चाइल्ड स्पेशलिस्ट बनने का प्रोग्राम लिया? हाँ, मुझे ये बच्चे जो है बहुत प्यारे लगते हैं, तो ये मेरा अपना चॉइस था कि मैं चाइल्ड स्पेशलिस्ट बनूं। अच्छा, तो इस हवाले से फिर आपने जो है पहले से माइंड में रखा हुआ था कि आपने MBBS कंप्लीट हाँ, करके चाइल्ड स्पेशलिस्ट बने? जी हाँ। ठीक ठीक। अच्छा, ये हम आज का जो हमारा टॉपिक है डायरिया के हवाले से हम बात करें, तो ये डायरिया का मर्ज है क्या? इस बारे में ज़रा हमें बताइए। अच्छा, डायरिया जो है उसे उर्दू में इसहाल कहते हैं या दस्त की बीमारी कहते हैं, और ये इन्फेक्शन होता है बच्चे को, और जो कॉमन होता है वो 2 साल के बच्चों में होता है, और ज़्यादातर जो है उनको उनकी क़ुव्वत मदाफ़ियत कम होती है, या वो बोतल का दूध पीते हैं या चूसनी लेते हैं, और पानी साफ़ पीने का पानी नहीं होता है, तो इनमें ये जरासीम जाते हैं पेट में, और जो जरासीम होता है उसको वायरल कहते हैं। 70% जो डायरिया होता है वो वायरस से होता है, और वायरस का नाम है रोटा वायरस और नॉर्वोक वायरस, और बाकी जो 23% होते हैं वो बैक्टीरिया होते हैं, और बैक्टीरिया जो है वो ई कोलाई है, और कॉलरा है, शिगेला है, और ये जो पेचिश की बीमारी है वो जियार्डिया और एंटमीबा हिस्टोलिटिका से होती है। अच्छा डॉक्टर साहब, जो आप डायरिया का बता रही हैं कि वायरल से होता है और इसका आपने जरासीम का नाम बताया, क्या जो बच्चों में जब डायरिया हो जाता है तो उनमें एक ही तरह की अलामात आती हैं या मुख्तलिफ अलामात देते हैं? हाँ, अलामत जो है तकरीबन एक ही तरह की होती है कि बच्चे जो है लूज मोशन पास करता है, यानी वाटरी स्टूल पास करता है, पानी ज़्यादा होता है उसके पखाने में, पेट में दर्द होता है, और उल्टी होती है, और बुखार भी होता है। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे ये बताएं कि जैसे बच्चों में जो आप कह रही हैं ये डायरिया के अलावा, तो क्या पैदाइश से लेकर कितने साल तक के बच्चों को हम चाइल्ड स्पेशलिस्ट से दिखा सकते हैं? हाँ, 12 साल और कम से कम 15 साल तक हम बच्चों को देखते हैं। ज़्यादातर है पीडियाट्रिक एज ग्रुप 12 साल की। जी। अच्छा, ये जैसे न्यू बॉर्न्स बच्चे हैं उनमें डायरिया हो गया, तो वो तो चूंकि मदर फीड पे होते हैं, तो इसमें क्या वजूहत हो सकती अच्छा, है? जो नौज़ायदा बच्चा होता है ना, वो माँ का दूध पीता है, तो माँ के दूध के बाद माँ का दूध पीता है दिन में और रात में 8 मरतबा, और हर फीड के बाद वो मोशन कर देता है। माँ उसको पोटी कहती है, ठीक है, तो वो नॉर्मल होती है। बंधी हुई होती है, शुरू के 3 दिन में मेकोनियम पास होता है, वो काले रंग का होता है, फिर 1 हफ्ते में ग्रीन होता है, और उसके बाद येलो हो जाता है। और ये येलो स्टूल बच्चा पास करता है माँ के फीड के बाद, वो 8 दफ़ा करे, 10 दफ़ा करे, वो नॉर्मल होते हैं, उसको डायरिया नहीं कहते। अच्छा अच्छा डॉक्टर साहब, एक बात, जैसे कि अमूमन माओं के कॉन्सेप्ट ये भी होता है कि बच्चे ने 2 या 3 दिन स्टूल पास नहीं किया, यानी उसने पार्टी नहीं किया, और ये 3-4 दिन से ज़्यादा भी हो सकता है कि ऐसा ना हो कि अभी इसको कोई कॉन्स्टिपेशन हो जाए या अचानक से डायरिया हो जाएगा, ऐसी भी कोई अलामत होती है? अच्छा, ऐसा होता है कि अगर वो स्टूल पास नहीं करता 3 दिन, 4 दिन और 8 दिन भी पास नहीं करता है, तो वो उसके लिए नॉर्मल है, नौज़ायदा बच्चे के लिए नॉर्मल है कि माँ का दूध पिया और उसने हजम कर लिया, तो ये कोई कॉन्स्टिपेशन उसको नहीं कहते हैं। अच्छा, तो वो अगर ऐसा हो सके, मतलब माएँ अक्सर ये समझती हैं कि ऐसा ना हो ये जो स्टूल पास नहीं कर रहा है और जब करे तो उसको मोशन ना लग जाए, ऐसी तो कैफियत नहीं होती है? नहीं, ऐसा नहीं होता है कि जब उसको कॉन्स्टिपेशन रिलीव हो जाए तो वो इसके बाद ज़रूरी नहीं है कि उसको डायरिया हो, नॉर्मल स्टूल पास करता है। अच्छा अच्छा, सही। और मतलब जब बच्चे को जब मतलब ये डायरिया की कैफियत हो रही है, कि डायरिया में सिर्फ मोशन ही हो रहे होते हैं या बच्चा वॉमिट भी करता है? हाँ, साथ? वॉमिट भी करता है, गैस्ट्रोएंटराइटिस, वॉमिट भी करता है जी, और ज़्यादातर जो है
वो पतला पखाना करता है। अच्छा, और अच्छा माँ को ये कैसे अंदाजा होगा कि बच्चे को जो है मुझे डॉक्टर के पास ले जाने की जरूरत है? क्या उसे दर्द होता है, बच्चा रोता है, ये क्या अलामत जी, देता वो है? पेट में दर्द होता है ना तो बच्चा रोता है, और बच्चा जब पानी जैसे पखाने करता है तो माँ को तो बहुत तशवीश होती है कि ये जो है उसको डिहाइड्रेशन ना हो जाए, इसके जिस्म का पानी ख़त्म ना हो जाए, तो वो इसलिए परेशान होती है, डॉक्टर के पास जाती है। और घर में जो इसके पास ORS होता है, ठीक है, तो वो ORS पिलाने लगती है। ORS इतना कमर्शलाइज हो गया है, इतनी अवेयर हो गई है हर माँ कि बच्चे को घर पे ही ORS पिलाना शुरू कर देती है। जी बिल्कुल, आपकी बात सही है। अच्छा डॉक्टर साहब, भाई थोड़ा सा इस ORS की कंपोजिशन के लिए बताएं। देखिए छोटे बच्चे तो बहुत ज़्यादा मिकदार में पानी नहीं पी सकते। अमूमन ORS के बारे में ये कॉन्सेप्ट है कि 1 लीटर की बॉटल में 1 पैकेट डाल दें तो वो 4 ग्लास के बराबर होता है, वो आपने पीना है। तो अब ये छोटे बच्चों को किस कंपोजिशन में दिया जाएगा कि उनको फ़ायदा भी हो और उनको ईजिली पी भी लें? अच्छा, ORS के कंपोजिशन में सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड और ट्राइसोडियम सिट्रेट और शुगर होता है इन 1 लीटर ऑफ वाटर। एक पैकेट 1 लीटर का है WHO का, और आधा लीटर भी है, यानी 2 ग्लास में भी मिला सकते हैं, और एक पैकेट है वो 4 ग्लास में भी मिला सकते हैं। हाँ, तो माँ को ये बताया जाता है कि आप 50 सीसी पिलाएं, तो 50 सीसी जो है तकरीबन 2 आउंस के बराबर होता है। हम ये कहते हैं कि आप कप और चम्मच से उसको पिलाइए। और अब अगर बच्चा आपका दूध पीता है तो आपका दूध जारी रखें, और अगर वो एनिमल मिल्क पीता है, गाय का, बकरी का या भैंस का, तो वो भी जारी रखें। अगर 6 महीने से बड़ा हो गया है तो उसको पतली ग़िज़ा खिलाइए, और पतली ग़िज़ा डायरिया में जो खिलानी चाहिए वो खिचड़ी, दही और केला। अच्छा अच्छा, इतना छोटा बच्चा दही मुनासिब है उसको खिलाना? अच्छा, जो ये क्योंकि अमूमन माएँ सवाल करती हैं कि बच्चे की तबीयत वैसी ख़राब है, पेट में दर्द है, मोशन कर रहा है, वॉमिट कर रहा है, फिर हम दही भी खिला दें, तो किस उम्र के बच्चों को दही दिया जा सकता है? 6 महीने के बाद हम वीनिंग स्टार्ट करते हैं ना, तो 6 महीने के बाद दिया जाता है। और पतली खिचड़ी होती है, ठीक है, और उसमें घी मिलाना बहुत ज़रूरी होता है ताकि वो कैलोरी बढ़ जाती है उसकी। अच्छा, सही है। और जैसे ये अमूमन ये बड़ों को कॉन्सेप्ट होता है कि अगर उनको डायरिया हो गया तो डॉक्टर्स भी अमूमन मरता कहते हैं कि दूध अभी नहीं ना पीना है आपने, ताकि वो गड़बड़ मजीद ना हो जाए। हाँ। तो आप छोटे बच्चों को कह रही हैं कि उनको फीड पे भी रखा जाए, हाँ, तो इससे ज़रूरी नुकसान तो नहीं होता कोई मजीद? नुकसान नहीं होता है। अच्छा। हम कहते हैं कंटिन्यू रखिए आपका दूध जब डायरिया है तो, और इंक्रीज कर दीजिए आपकी फीडिंग डायरिया के बाद, ताकि इसका वजन कम ना हो। अच्छा डॉक्टर साहब, एक ये कॉन्सेप्ट है, जैसे मिस कॉन्सेप्ट्स पे अगर बात करें कि अमूमन के बच्चे जब दांत निकाल रहे होते हैं तो माओ को ये बस जहन में ये बैठा हुआ है कि आज बच्चे ने इस दौरान डायरिया करना है, तो क्या वाकई में ऐसा होता है? नहीं, इस बारे में थोड़ा डिटेल से हमें बताएं। टीथिंग प्रोसेस है वो नॉर्मल एंड नेचुरल है, ठीक है, यह कुदरती अमल है जो दांत बच्चा निकालता है। तो अब जब बच्चा दांत निकालता है तो ये उसको दांतों में गम्स में खारिश होती है, गम्स में दर्द होता है, मसोड़े फूल जाते हैं, तो वो इरिटेट होके ज़मीन से कहीं किसी कोई भी चीज़, अपना खिलौना भी मुंह में डाल देता है, जो भी चीज़ होती है वो मुंह में डाल देता है, तो वो उसको इन्फेक्शन हो जाता अच्छा, है। वो जर्म्स लगने का बाइस बनता है। है। अच्छा। टीथिंग की वजह से डायरिया नहीं होता, ये मिथ्स है। मिथ को उर्दू में कहते हैं खराफात, तो ये खराफात है। अच्छा, और वो जो ये होता है कि अमूमन जैसे बच्चों को जब दांत निकल रहे हैं और गम्स में बहुत ज्यादा बेचैनी हो रही होती है, और वो मतलब बेचैन हो रहा है, बच्चा रो रहा है, तो माँ क्या रोता करे है। फिर उस सेंस में, जब वो अमूमन वो तीत का वो लगाया जाता है बच्चों को? हाँ, वो हम प्रेफर नहीं करते हैं, वरना वो ये कहते हैं कि जो जिसमें लोकल एनेस्थेसिया होता है वो बच्चों के गम्स में लगाते हैं हम। अच्छा अच्छा अच्छा, वैसे मैंने अमूमन डॉक्टर्स को देखा है कि उनकी कोशिश होती है कि किसी अल्टरनेटिव मेडिसिन को उस वक्त बच्चे को नहीं यूज़ कर लिया जाए कि उसको जो बेचैनी और तकलीफ है वो कम हो जाती है। क्या मुनासिब इस तरीके से? मतलब टीथिंग के लिए ऐसा कोई नहीं होता है कि हम उसको कोई दवाई दें तो दांत जल्दी आ जाएंगे। वो एक गोली खिलाती हैं कि मैडम हम बायो 20 खिलाएं तो दांत आराम से और जल्दी आ जाएंगे, नहीं ऐसा कोई वो नहीं। अच्छा, जो concept अमूमन नहीं है। अच्छा अच्छा, सही सही। अच्छा, ये अमूमन आप जिस तरीके से हम बात कर रहे हैं कि माओ में ये भी कॉन्सेप्ट है कि मैंने जो है वो सर्दी में अगर अपनी एहतियात नहीं की तो बच्चे को डायरिया होगा। इसके अलावा जैसे अमूमन हमारे घर की बुजुर्ग खवातीन होती हैं, वालिदा होती हैं, दादी नानी होती हैं, कि वो अपनी बहू और बेटियों को ये अमूमन हिदायत करती हैं जो फीडिंग मदर्स होती हैं कि तुम लोग कोई ऐसी चीज़ यूज़ नहीं करो, कोई ठंडी या कोई खट्टी या फिर कोई बादी चीज़ जो बादी बच्चे वाली के चीज़ पेट है। में दर्द हो गया, छोले नहीं खाने, चने की दाल नहीं खानी है। जी जी, इस बारे में थोड़ा सा प्लीज। चावल नहीं खाने हैं, आलू नहीं खाने हैं, गोभी नहीं खानी है, वो उसको मना करती है।
लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है कि बादी वाली चीज माँ खाएगी तो बच्चे को डायरिया हो गया। नो, माँ हर चीज खा सकती है ताकि माँ का दूध जो है उसकी मिकदार बने। अच्छा, और उसको स्ट्रॉन्ग भी तो बेसिकली करता है ना बच्चे को माँ का दूध। जब माँ ताकतवर होगी तो हाँ, जाहिर सी उस जी, हवाले से। जी। अच्छा, तो माँ को अपनी डाइट का क्या खास ख्याल रखना चाहिए कि फीडिंग मदर्स हैं तो बच्चे की हेल्थ के लिए डायरिया अच्छा, में हम भी। ये कहते हैं कि हमको जो कैलोरिक रिक्वायरमेंट है ना वो 2000 प्लस वर्क है। तो जो फीडिंग वाली माँ होती है 500 से 600 कैलोरीज एक्स्ट्रा ले, ज्यादा ले, तो वो क्या क्या कहे, तो वो कहे कि हम कहें कि आप रोटी की जगह पराठा खाइए। अच्छा, हाँ जी, और आप रोटी पे घी लगा लीजिए। आप दाल से भी रोटी खा सकते हैं। 1 कप दूध आप सुबह में पिए, 1 कप दूध रात में पिए, और तो आपको ये 500 कैलोरीज जो है वो मिल जाएंगे। अच्छा, ठीक है, और बच्चे का दूध उतरेगा और बच्चा ताकत पकड़ेगा। सही। अच्छा, जैसे अभी आप कह रही हैं कि वो जो बच्चे को है वो कंटिन्यू दूध पिलाते भी रहना है, तो फीडिंग मदर्स का अमूमन ये होता है कि मैंने डॉक्टर से ये भी सुना है कि जिस वक्त आप फीड करवा रहे हैं बेबी को उस वक्त आप खुद भी पानी पिएं। इस हिसाब से भी कोई कॉन्सेप्ट होता है? मतलब हाँ, पानी ज्यादा पिए, सही है। माँ पानी पिए, दूध पिए, तो ये एक तरीके से है कि माँ का दूध ज्यादा बनेगा। और जैसे जब डायरिया हो रहा है, बच्चे को पेट में भी दर्द है और वो खा नहीं रहा है और वॉमिट कर रहा है, तो क्या किया जाएगा फिर? हम कहते हैं स्मॉल फ्रीक्वेंट फीड्स दीजिएगा। अच्छा, छोटा दीजिएगा। अच्छा, ठीक है, जैसे ये ORS पीता है तो भी उल्टी कर देता है, तो हम कहते हैं कि थोड़ी देर के लिए स्टॉप करें, 5 मिनट के बाद फिर पिलाएं, और स्लोली पिलाएं। 1 मिनट में घड़ी में देके 1 चम्मच पिलाइए। स्मॉल फ्रीक्वेंट फीड्स। अच्छा। और ये जो अमूमन ये कहा जाता है कि आप बच्चे को अगर पानी दे रहे हैं, थोड़ा बहुत दे रहे हैं, तो उसे बॉईल करके पानी दें, तो इससे क्या फायदा होता है? अच्छा, ऐसा होता है कि बॉयल पानी जो है ना वो पॉसिबल नहीं है। अब जो है ना फ्यूल महंगा होता है, ठीक है, तो हम ये नहीं कहें कि बॉयल हम कहते हैं क्लीन पानी पिलाएं, साफ पानी, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, साफ पानी पिलाएं। पानी को आप बेशक मटके में भर लें, पानी को आप कूलर में भर लें, पानी को आप जग में भर लें, ढक के रखें, धूल मिट्टी और मक्खियों से बचाएं, और ग्लास डालें तो भी साफ पानी अंदर डालें, वॉश करा हुआ हो। जी जी। तो डॉक्टर साहब भाई, फिर ये मतलब बॉईल करना जरूरी नहीं है फिर? बॉईल करना इसलिए जरूरी नहीं है कि वो बॉईल के लिए फ्यूल नहीं होता है, बॉईल के लिए वक्त नहीं होता है। और बाकायदा बॉईल करने का एक पूरा सिस्टम तो कंटिन्यू, फिर उसे बॉईल करो, फिर ठंडा करो, फिर हाँ, बच्चे को दो, तो हाँ। वो अब फिर ऐसा नहीं होता कि अगर बच्चा बॉईल पीने का आदी हो गया और उसे कच्चा पानी पिला दिया गया तो भी दर्द होता है पेट में? हाँ, कंटामिनेटेड वाटर हो, मक्खी से, धूल से, मिट्टी से, जरासीम से। हाँ, ठीक ठीक। नाज़रीन, आज जिस टॉपिक पे हम बात कर रहे हैं वो बच्चों में डायरिया के हवाले से, क्योंकि बच्चों की सेहत का ख्याल रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस टॉपिक पे कंटिन्यू हम बात करेंगे। आपके और हमारे दरमियान छोटा सा ब्रेक है, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, हम आपके साथ मौजूद हैं प्रोग्राम सेहत है ज़िंदगी में, और आज हम बात कर रहे हैं बच्चों में डायरिया के हवाले से, क्योंकि पिछले प्रोग्राम्स में हमने जनरल डायरिया की बात की थी कि किसी भी उम्र के शख्स को, बच्चों को, बड़ों को, बूढ़ों को डायरिया हो जाता है तो हमें क्या एहतियाती तदाबीर अख्तियार करनी चाहिए। और चूँकि बच्चे घर में बहुत मासूम होते हैं, छोटे होते हैं, उन्हें ये मालूम ही नहीं होता कि आया उन्हें क्या खाना है और क्या नहीं खाना है, किस चीज़ से एहतियात करनी है, ये सारा काम होता है माओं का, क्योंकि वालिदैन बच्चों की तरबियत करते हैं, उनकी तालीम के हवाले से, उनकी सेहत के हवाले से, उनकी जो है वो समाजी गर्मियों के हवाले से भी हर तरीके से अपने बच्चे को सेहत फराम करने की कोशिश करते हैं। तो उनको इस बात का भी ख्याल रखना चाहिए कि आया अगर बच्चे की सेहत ख़राब है, या किसी छोटे बच्चे को, नौमौलूद बच्चे को, या वो बच्चे जो एक चाइल्ड स्पेशलिस्ट देखता है, डॉक्टर के पास ज़रूर ले जाया करें अगर आपको कभी ऐसी अलामात नज़र आएँ कि बच्चा वॉमिट और मोशन एक साथ कर रहा है। क्योंकि अगर इस सेहत वाली कैफियत में अगर आप उसको नज़रअंदाज करेंगे तो अल्लाह ना करे कि बाज़ औक़ात बच्चे अमवात का शिकार भी हो जाते हैं। और वो होता क्यों है? डिहाइड्रेशन की वजह से। इस बारे में हम डॉक्टर साहिबा से जानते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं पीडियाट्रिशियन कंसल्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर बिल्कीस लखानी। उनसे हम बच्चों की हेल्थ के हवाले से डायरिया के बारे में बात कर रहे हैं और इनसे ये जान रहे थे कि हम बॉयल पानी के फ़वाइद और नुकसान। तो डॉक्टर साहब, जिस तरीके से आपने कहा कि हम बॉयल पानी ज़रूरी नहीं है दिया जाए, बस सेहत से भरपूर हो। जी, कर सकते हैं, आपके पास फ्यूल है, आपके पास टाइम है, तो बहुत अच्छी बात है बॉयल पानी पिलाना। तो हम सभी बॉयल पानी पीते हैं ना, हम मिनरल पानी को इतना प्रेफर नहीं करते। जो हमारे नलके में पानी आता है उसको हम बॉयल करें तो अच्छी बात है। यानी कि वो भले वो हम एहतियात के साथ घर के मटकों में रखें, कूलर में रखें, वाटर कूलर में रखें, में है जो गांव में रहते हैं ना, जी, हमारी जो पॉपुलेशन ज्यादातर वो गांव में रहती है, ठीक है ना, तो उनके पास लकड़ी होती है, नहीं होती है,
कोई कैरोसिन ऑयल नहीं है अवेलेबल, तो कुकिंग के लिए अवेलेबल है तो वो अपना खाना पका लेती है। अगर बॉयल पानी के लिए नहीं है तो साफ पानी, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर होना चाहिए, अच्छा, ठीक है, ठीक है। अच्छा, कंटामिनेटेड वाटर ना हो। नाज़रीन, बात क्या है कि पानी अल्लाह ताला की दी हुई एक ऐसी नेमत है जो वक्त के साथ साथ और आने वाले वक्तों में इसके लिए एहतियात बहुत ज़रूरी है, क्योंकि देखिए पानी का इस्तेमाल एहतियात से करें, लेकिन जब भी घर में करें तो उसको मज़ीद काबिल इस्तेमाल बना सकते हैं आप उबाल के, या फिर एहतियात करके पानी को आप ढाँप के रखें, बर्तन में रखें, कूलर में रखें, या आप अपने फ्रिज में रखें, लेकिन उसकी एहतियात लाजमी है। तो डॉक्टर साहिबा से हम चूँकि बात कर रहे हैं बच्चों के डायरिया के बारे में, तो इस हवाले से बात करते हैं कि बच्चों में वैक्सीन कितने इंपॉर्टेंट है, कि डायरिया का मर्ज अगर हो गया, बच्चा ऑलरेडी वैक्सीनेटेड है, तो उस पर असर कम होगा या वैसा ही होगा जो बच्चे आम तौर पर वैक्सीन नहीं लगाते हैं। जी डॉक्टर साहब, इस बारे में क्या कहती हैं? अच्छा, अगर वैक्सीनेशन आप पूछ रही है ना, जी जी जी। तो डायरिया की वैक्सीनेशन होती है तो उसके 2 डोजेज होते हैं। वो ओरल पिलाई जाती है 6 हफ्ते में और फिर 10 हफ्ते में, ठीक है। तो ये तो रोटा वायरस के लिए है। बाकी वैक्सीनेशन आप पूछ रही हैं जो कि 11 मोहलक बीमारी से बचाने के लिए है, वो लगाना बहुत ज़रूरी है और गवर्नमेंट सेटअप में लगाएं। और गवर्नमेंट ने हमें इतनी फैसिलिटी दी है कि फ्री है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। हाँ, और आपके घर पे जो आपके घर के नज़दीक जो भी इम्यूनाइजेशन सेंटर है, आप जाएं और अपने बच्चे को 11 मोहलक बीमारियों से बचाने के लिए वैक्सीनेशन ज़रूर करवाएं। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये वैक्सीनेशन कौन सी उम्र में लगाई जाती है डायरिया की बच्चे को? एक तो जीरो का मतलब होता है बच्चा पैदा हुआ, अच्छा, पैदाइशी। तो पहले दिन पे भी लगा सकते हैं, पहले हफ्ते में लगा सकते हैं। और उस वैक्सीन का नाम है BCG। हाँ, टीबी से बचाती है, ट्यूबरकुलोसिस जो है हमारा हेल्थ प्रॉब्लम है पाकिस्तान का, इन पीडियाट्रिक एज ग्रुप भी और अडल्ट में भी। तो ये आपको टीबी से बच्चे को बचाएगा। अच्छा, और जिस तरीके से बच्चा वैक्सीनेटेड है उसके बावजूद भी देखिए होती ही हैं प्रॉब्लम्स, तो बच्चे में वही असर होगा या थोड़ा मतलब कम असर होगा उसके जो ऊपर? इम्यूनाइजेशन है, इम्यूनिटी पावर उसकी स्ट्रांग अगर है, इम्यूनिटी उसकी अच्छी हो जाती है, तो उसको ज़रूरी है कि इम्यूनाइजेशन करें। तो मैंने एक BCG बताया, फिर 6 हफ्ते आते हैं तो DPT लगाते हैं, ओरल पोलियो ड्रॉप्स पिलाते हैं, और हेपेटाइटिस बी, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा बी, न्यूमोकोकल वैक्सीन और मीजल वैक्सीन, टाइफाइड की वैक्सीन, MR की वैक्सीन, ठीक है। और बर्थ पे जो लगाते हैं हम पोलियो 0 लगाते हैं और BCG लगाते हैं और हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन लगाते हैं। अच्छा, ये वैसे जो वैक्सीन बच्चों को लगाई जा रही होती है ये कितनी उम्र तक सारी लगाई जाती है? हाँ, जो हमारा उसका इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है गवर्नमेंट का, वो 15 महीने पे। अच्छा, ठीक है। नाज़रीन, जिस तरीके से डॉक्टर साहिबा ने बताया कि बच्चों की हेल्थ का ख्याल रखना वालिदैन का फ़र्ज़ है, उसके बड़े बहन भाई हैं, माँ बाप हैं, बुज़ुर्ग हैं, बच्चे तो बच्चे, उनको किसी भी चीज़ का इल्म नहीं होता, ये सारा काम माँ बाप का होता है, अमूमन ख़ासकर माँ का। तो जब बच्चों का वैक्सीन लगवाते हैं तो उसका जो एक पीरियड होता है दूसरी वैक्सीन लगवाने का, तो उसको ख्याल से पूरा प्रॉपर कोर्स करवाना चाहिए कि ताकि बच्चों का जो इम्यून सिस्टम है, इम्यूनिटी पावर है, वो स्ट्रॉन्ग रहे। अच्छा डॉक्टर साहब, एक बात मेरे जहन में आई है इससे बात करते करते कि जो हमने एक वैक्सीन लगा ली बच्चे को डायरिया की, और अगर सेकंड वैक्सीन आपने कहा जैसे एक 6 महीने और 10 महीने के गैप से लगाई जाती है, अगर गैप मजीद हो गया तो वैक्सीन का असर मौजूद रहेगा पहले वाली या खत्म हो जाएगा, ये बताएं। उसमें लगाया जाता है 6 वीक्स और 10 वीक्स। अच्छा, हाँ, अगर थोड़ी देर हो गई है, 1 महीना 2 महीना, तो फिर अब लगाइए। 5 महीने के बाद फिर ये वैक्सीन नहीं लगाते हैं। अच्छा, यानी कि जो गैप प्रॉपर एक हो वो होना चाहिए। हाँ, अगर मतलब ज्यादा दिन 1-2 महीना ज्यादा हो गया, बस 5 महीने से 5 महीना और उससे ऊपर से फिर रोटा की वैक्सीन नहीं लगाते। अच्छा, फिर उसके बाद नहीं लगती है वैक्सीन, ठीक है। और बात किया कि जो डायरिया का मर्ज है बच्चों में, तो हम आज बात कर रहे हैं, बड़ों में भी ये बड़ा खतरनाक होता है बाज़ औक़ात, क्योंकि डिहाइड्रेशन होने का खतरा होता है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक बात मेरे जहन में ये आई कि जब बच्चा डिहाइड्रेट हो रहा है, माँ को कैसे पता चलता है, क्या अलामात वो बच्चे को देख के महसूस करती है कि उसे पता हो कि बच्चे में डिहाइड्रेशन का मसला है? जब उसको जो है इसहाल होता है, दस्त होते हैं, जी जी, तो ज़्यादा वाटरी मोशन होते हैं, तो माँ को ये फिक्र होती है कि उसको डिहाइड्रेशन ना हो जाए, तो वो ये देखती है कि बच्चा चिड़चिड़ा हो गया है, इरिटेबल हो गया है। अच्छा, इसकी आंखें अंदर चली गई हैं, तालू नीचे चला गया है, स्किन जो है वो इसकी ड्राई हो गई है, बच्चे की ज़बान खुश्क हो गई है और वो बार बार पानी मांग रहा है। इसको हम स्टार साइन ऑफ डिहाइड्रेशन कहते हैं, जो माँ को बतानी चाहिए कि देखे जब आंखें अंदर चली जाए, तालू नीचे हो जाए,
बार बार बच्चा पानी मांगे, उसकी जबान और अगर खुश्क हो बच्चा जाए। इतना छोटा है जो बोल नहीं सकता, फिर देख रही है ना, देख रही है माँ, देख रही है ठीक माँ, ठीक साइन ठीक ऑफ डी, स्टार ठीक, साइन ऑफ हाँ हाँ डिहाइड्रेशन, हाँ, माँ देख रही है, तो वो फौरन जैसे जो उसको पानी जैसे मोशन होते हैं तो वो फौरन पिलाना शुरू कर देती है। हाँ, पानी पिलाना शुरू कर देती है। तो हमने ये कहा है कि ये नमकोल का पैकेट घर में है, अगर नहीं है तो आप होम मेड ORS बना लीजिए। एक गिलास पानी, हाँ वो एक बताएं चम्मच कैसे चीनी, बनता है, ठीक। एक गिलास पानी, एक चम्मच चीनी, चुटकी भर नमक और आधा नींबू, और वो अच्छा आप पिलाना शुरू कर दीजिए। अच्छा अच्छा अच्छा, लस्सी अगर पिलाना शुरू कर दीजिए। गरीबों के घर में, गांव में लस्सी होती है ना, जी उनके जी जी, अपने जानवर होते हैं और वो चाय के बदले लस्सी ही पीते हैं। तो डायरिया में लस्सी हाँ, चलेगी? बहुत जरूरी है वो अच्छा मिल्क मिल्क प्रोडक्ट। अच्छा अच्छा। वैसे जो आप कह रही हैं कि हम 12 से 14 साल के बच्चों को चाइल्ड स्पेशलिस्ट देख सकता है, तो अमूमन छोटे बच्चे तो उनको कुछ भी खिला दिया जाता है या सॉफ्ट डाइट बना के दे दी जाती है, खा लेते हैं, लेकिन अगर इतने बड़े बच्चे सॉफ्ट डाइट ना खा रहे हो तो उनको किस किस्म की मजीद गजाएं दी जा सकती है जो वो हाँ, उनको भी हेल्थ के लिए खिचड़ी बेहतर हो? खिचड़ी दही और केला दिया जाता है इनको भी, अच्छा अच्छा सॉफ्ट डाइट। अच्छा, और इसके साथ मेडिकेशन कंटिन्यू रखनी हो? मेडिकेशन में हमने यही कहा है ना कि जो डायरिया होता है वो वायरस होता है, तो कोई रोल ऑफ ड्रग नहीं है इन डायरिया, एक्सेप्ट कॉलरा है तो देनी है, शिगेला है, डाइसेंट्री है तो देनी है, एंटामीबा हिस्टोलिटिका और जियार्डिया है तो देनी है दवाई, वरना रोल ऑफ ड्रग्स नहीं है डायरिया में कि दवाई दे दो। अच्छा, और अच्छा डायरिया के अमूमन मर्ज हो या जैसे किसी को बाहर खाना खा लिया बच्चों ने, वॉमिटिंग मोशन एक साथ हो गए, तो हाइजीन के हवाले से क्या हेल्थ का ख्याल हाँ, रखना चाहिए वालिदैन अब को? प्रिवेंशन अगर आप पूछ रही है ना, तो मैंने आपसे ये कहा कि प्रमोट ब्रेस्ट फीडिंग। ब्रेस्ट फीडिंग, जो बच्चा पैदा होता है नवजायदा बच्चा, उसको फौरन माँ का दूध पिलाइए, ठीक है, और 2-2 घंटे के बाद माँ का दूध पिलाना है, और दिन और रात में 8 दफा पिलाना है। 6 महीने तक सिर्फ और सिर्फ माँ का दूध पिलाना है, पानी भी नहीं दे, गुट्टी भी नहीं दे, चूसनी भी नहीं दे, रबड़ अच्छा, ये निपल भी नहीं दे। चूसनी जो बच्चों को अमूमन दी जाती है, इसके नुकसानात जरा हमारी हाँ, बताएं कि ये कितना ज्यादा हार्मफुल है बच्चों के अच्छा, लिए? वो जो पीस देती है ना कि पीस मिल गया और सुकून मिल हाँ गया, हाँ हाँ, एक तो पीस उसके गले में लटक होता है, अच्छा, और फिर चूसनी भी उसके गले में होती है, और ये बच्चा जो है कभी मुंह में लगाता है, कभी बाहर निकालता है, इस पर मक्खी बैठती है जी। और वो कंटामिनेट हो जाता है, तो बच्चे को जो है इन्फेक्शन हो जाता है। तो हम अच्छा। कहते हैं कि आप ना दीजिएगा कोई इसके अलावा पेसिफायर, जी जी, इसको पेसिफायर कहते हैं, चुसनी को और निपल को। और इसके अलावा जैसे अगर आपने तो छोटे बच्चों का बता दिया, जो बड़े बच्चे हैं उनके लिए हाइजीन का ख्याल कैसे रखना है हेल्थ का, चाहे वो घर में या हैंड बाहर वॉशिंग खाना है। है? अब तो मैंने कह दिया कि मैं अपने ब्रेस्ट फीडिंग करवाई, फॉर्मूला फीडिंग करवाते हैं तो आप बोतल ना पिलाइएगा, बोतल बॉयल होती है लेकिन क्लीन नहीं होती है, उसमें से जरासीम नहीं हटते, ठीक है। और फिर मैंने हैंड वॉशिंग कहा, हैंड वॉशिंग बहुत इंपॉर्टेंट है विद सोप एंड वाटर, अच्छा, ठीक है। तो आप हैंड वॉशिंग करें आफ्टर कमिंग फ्रॉम द वॉशरूम, बिफोर ईटिंग, मास्क कहें, हाँ, खाना पकाने से पहले, और बच्चे का डायपर और पेशाब पखाना साफ करने के बाद, घर की क्लीनिंग डस्टिंग करने के बाद, और बच्चे को खाना खिलाने से पहले आप अपने हाथ धोइए साबुन और पानी से, और आप सब्जी और फल है उसको भी आप अच्छी तरह पानी से धोइए। तो हैंड वॉशिंग जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है बच्चों के लिए भी और बड़ों के लिए भी, और आपके नाखून छोटे और साफ होने चाहिए। अच्छा, सही। हाँ, और मैंने आपसे ये बता दिया, अब जो हमारे जो लोग गांव में रहते हैं, गरीब लोग हैं, उनके पास साबुन नहीं है, तो आप अपना हाथ मुल्तानी मिट्टी से धो लें। अच्छा, बेहतरीन, यानी कि वो भी हाँ, साफ मुल्तानी मिट्टी से और पानी से धो लें। अच्छा, सही। नाज़रीन किराम, जो आज का हमारा टॉपिक है बच्चों के डायरिया के हवाले से, और जिस तरीके से डॉक्टर बिल्किस लखानी ने हमें एहतियाती तदाबीर बताई है कि हमें किस तरीके से जब भी कोई रफ़ हाजत के लिए जाना है वालिदैन ने, तो बच्चों को अच्छी तरीके से अपने हाथ को वॉश करना है, उनको खाना खिलाने से पहले, खाना बनाने से पहले, घर की क्लीनिंग के बाद, उससे पहले, और साथ खासकर जब आप खुद खाना खाने लगे उससे पहले ज़रूर हैंड वॉश किया कीजिए, और जब बच्चों को खाना खिलाएं उस वक्त ज़रूर, क्योंकि अमूमन माएँ होती हैं कि जब बच्चों को खाना खिलाने बैठती है तो वो जिस हालत में होती है वो खाना खिलाना शुरू कर देती है। इससे क्या होता है कि बच्चों के पेट में बहुत सारे जरासीम चले जाते हैं जो अमूमन डायरिया का बाइस बनते हैं, और डायरिया का मर्ज एक ऐसा मर्ज है कि अगर प्रॉपर ट्रीटमेंट और प्रॉपर केयर ना की जाए तो अल्लाह ना करे बच्चे की डेथ भी वाक़या हो सकती है। और इस बारे में हम डॉक्टर बिल्किस लखानी से कंटिन्यू जान रहे हैं, और मज़ीद हम आप
इस बारे में आपको मालूमात देते रहेंगे। और डॉक्टर साहब एक बात मैं आपसे ज़रूर पूछना चाहूँगी कि जिस तरीके से आपने कहा कि हमें बहुत सारी एहतियाती तदाबीर इख्तियार करती रहनी चाहिए बच्चे की सेहत के हवाले से, अगर मैं ये कहूँ कि हमारे यहाँ पाकिस्तान में डेथ रेशो क्या है बच्चे का जो डायरिया से हो वो ये जाती है कहते अमूमन? हैं कि डायरिया जो है वो नंबर 1 किलर है। अच्छा। ठीक है, और 2.5 मिलियन चिल्ड्रन डाई एवरी ईयर ड्यू टू डायरिया इन पाकिस्तान, और ये डेथ होती है ड्यू टू डिहाइड्रेशन। अच्छा, तो मतलब हम फिर कौन सी ऐसी एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें जो हम इस चीज़ से बच सकें, बच्चों को बचा सकें? अब हमने आपसे ये कहा कि शुरू में बच्चा पैदा हुआ, हमने उसकी ब्रेस्ट फीडिंग कराई, ठीक। सिर्फ और सिर्फ माँ का दूध 6 महीने तक। 6 महीने के बाद नरम ठोस ग़िज़ा शुरू कर दी। ठीक है, उसको निपल नहीं दिया, उसको बोतल नहीं दिया ताकि उसके पेट में जरासीम न जाए। फिर मैंने हैंड वॉशिंग के बारे में बताया, फिर वैक्सीनेशन के बारे में बताया, जी। हेल्थ एंड हाइजीन। तो ये सारी एहतियाती एहतियाती तदाबीर जो है इम्पोर्टेंट देना चाहिए हैंड वॉशिंग पे कि कंटामिनेशन जो है ना हो, और क्लीन ड्रिंकिंग वाटर। जी, जी, क्लीन सबसे ड्रिंकिंग इम्पोर्टेंट बात। जी, एंड प्रिवेंट योर फूड, यानी अपने खुराक को, पानी को बचाइए धूल, मिट्टी और मक्खी से। मक्खी। हाँ, मक्खी जो है वो जरासीम लाती है, डायरिया के जरासीम लाती है, हेपेटाइटिस के जरासीम लाती है, टाइफाइड के जरासीम लाती है, क्योंकि वो एक चीज से दूसरी चीज पे बैठती है, अमूमन गंदगी से। पानी है उसमें बैठती है, फिर हमारे खाने पे बैठ जाए। बिल्कुल ऐसे ही, मक्खियों से बचना बड़ा मुश्किल है। खुला नहीं रखिए, खुला नहीं रखिए खाने को, पानी को। हाँ, जैसे अमूमन हम अगर बच्चों के डायरिया की तो चलो बात कर ही रहे, साथ में जैसे टाइफाइड का मर्ज बच्चों का अमूमन हो जाता है, वो भी आंतों का एक तरीके का इन्फेक्शन है, और सबसे बड़ा जरिया क्या है? कंटामिनेटेड वाटर, और साथ में ग़िज़ा के ऊपर ये मक्खियों का बैठना। जी जी जी, क्योंकि अमूमन मक्खी एक ऐसा जो है जरासीम फैलाने का बाइस बन जाती है, क्योंकि वो हर किस्म की गंदगी पे भी बैठती है और आकर घर में हमारे जो खाने पे चीजें पे बैठ जाती है। और अमूमन ऐसे भी होता है डॉक्टर साहब, कितना भी हम केयर कर लेते हैं, डोर विंडोज लगा लें, आप अपनी जो है खिड़कियां बंद कर लें, फिर भी दरवाजा जब खुलता है तो आती ही है। अमूमन बाहर के खाने से भी होता है। खाना खाते हैं। इस हवाले से बताएं कि हमें बाहर के जब खाना खाना चाहिए तो उसमें हमें क्या एहतियाती तदाबीर इख्तियार करनी चाहिए? होता है ना, खुला होता है खाना। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, इसका तो जवाब मैं आपसे लेती हूँ। हमारे और आपके दरमियान छोटा सा ब्रेक है, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, हम आपके साथ मौजूद हैं प्रोग्राम सेहत है ज़िंदगी में, और डॉक्टर बिल्किस लखानी जो चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं और बच्चों के डायरिया के बारे में हमें काफ़ी डिटेल से बताया है कि जब बच्चा पैदा होता है नौमौलूद से लेकर 12 से 15 साल तक के बच्चों को ग़िज़ा में क्या एहतियात करनी चाहिए, खाने पीने के हवाले से बताया उन्होंने, पानी के हवाले से बताया, मेडिकेशन के हवाले से बताया, और ख़ासकर ये भी बताया कि हमें हाइजीन का ख्याल कैसे रखना है कि बच्चों को इस बीमारी से बचाया जाए, और बच्चों को अगर ये डायरिया का मर्ज़ हो जाता है तो उनको डिहाइड्रेशन से कैसे बचाना है कि बच्चा डिहाइड्रेट ना हो, ताकि अल्लाह ना करे वो अमवात की तरफ ना जाए। तो अब डॉक्टर साहबा से हम मज़ीद ये जानते हैं कि जिस तरह अमूमन छोटे बच्चे होते हैं, बहुत सारे बच्चों को मिट्टी खाने की आदत होती है, तो इस हवाले से डॉक्टर साहबा से जानते हैं कि आया मिट्टी खाने की वजह से भी प्रॉब्लम्स होती हैं, डायरिया हो सकता है, या क्या वजूहात होती है जो बच्चा इस तरफ जाता है? जी डॉक्टर साहबा। अच्छा, बच्चे जो बच्चे मिट्टी खाते हैं उसमें ये कहा जाता है कि इसको पाइका कहते हैं। मिट्टी खाए, चूना खाए, दीवार का कागज खाए, माचिस के तिले खाए, साबुन खाए, टूथपेस्ट खाए, ठीक है ना। अच्छा, बाज बच्चों को मैंने देखे डॉक्टर साहब ब्रश कराने ले जाओ तो पहले टूथपेस्ट चखते हैं, खाते हैं वो। हाँ, वो जो 3 साल का बच्चा, छोटा बच्चा है ना जी, वो टूथपेस्ट नहीं कर सकता, वो खा जाता है। जी, जी, 3 साल के बाद जरा अवेयरनेस आ जाती है कि अब मुझको ये टूथपेस्ट है और मुझे जो है इसको स्पिट आउट करना है। ठीक ठीक, तो ये जो मिट्टी खाते हैं इस हवाले से बता रही थी आप। कहते हैं। अच्छा, पाइका कहते हैं। तो पाइका जो कहते हैं कि जिसमें फौलाद की कमी होती है, आयरन डेफिशिएंसी, एनीमिया होता है, उस बच्चे को जो है वो पाइका। अच्छा, और अगर पाइका होता है तो उसको आयरन डेफिशिएंसी, एनीमिया हो जाता है। अच्छा, ठीक है, ये दोनों जो है एक दूसरे से यानी प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो इसका भी असर होता है, डायरिया हो जाता है इससे भी, पेट में डिस्टर्बेंस होती है? जी, मिट्टी खाते हैं तो मिट्टी में जरासीम होते हैं तो हो जाता है डायरिया। अच्छा, यानी कि नाज़रीन बाज़ का जो छोटे घर के बच्चे होते हैं जो अमूमन मिट्टी खाते हैं तो माएँ इस बात पे तवज्जो नहीं देती, वो सोचती हैं शायद ये नीचे बैठ रहा है तो इसलिए मिट्टी खा रहा है, लेकिन चूंकि उसे मिट्टी खाने की अर्जिंग होती ही उसी वक्त है जब उसके अंदर किसी चीज़ की कमी होती है, आया खून की कमी है, कैल्शियम की कमी है, या जो भी उसके अंदर मिनरल्स की कमी है, तो उस चीज़ को भी डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करना
चाहिए कि आया मेरा बच्चा मिट्टी खाता है, ताकि डॉक्टर उसको उसी के हिसाब से मेडिकेशन और करे और उसके आपके पेट में बच्चों कीड़े हो की। जाते हैं। अच्छा, कीड़े भी हो जाते हैं? हाँ, तो मिट्टी खाते हैं। मिट्टी खाने की वजह से कीड़े भी हो जाते हैं, तो डॉक्टर को जरूर आप बताइए कि आपका कीड़े बच्चा की मिट्टी दवाई जो खाता है है। 5 साल से छोटा बच्चा है, 5 साल अंडर द एज ऑफ 5 ईयर, हर बच्चे को साल में 2 दफा WHO के मुताबिक कीड़े की दवा पिलानी चाहिए। अच्छा। क्योंकि हम जो है ना, हमारे बच्चे फिल्थ एंड डर्ट खाते हैं, ठीक है ना? जी जी। हाँ। तो अच्छा डॉक्टर साहब, अभी हम चूंकि डायरिया की बात कर रहे हैं, अक्सर बच्चों का अगर डायरिया का प्रॉब्लम नहीं भी है तो वो अमूमन जो है उनको जो रफ़ा हाजत होती है, पार्टी का ब्लैक सा कलर होता है, ये क्या वजूहत होती हैं? अच्छा, ब्लैक कलर नहीं होता है, ग्रीन होता है। डार्क ग्रीन टाइप का। हाँ, ग्रीन होता है। तो ठीक, ग्रीन में यह होता है कि बच्चे का पेट पूरा नहीं भरता है, बच्चा अच्छा। थोड़ा भूखा होता है, तो ग्रीन पखाना होता है, अच्छा अच्छा। ठीक है, वरना फिर येलो होता है, ठीक है। और अगर खून आता है तो वो इम्पोर्टेंट है, डेफिनेटली इन्फेक्शन शो करता है। ठीक हाँ, ठीक। और डार्क ब्लड आई उसके जरा थोड़ी पैथोलॉजी डिफरेंट होती है। डिफरेंट हो जाती है, वो टेस्ट वगैरह डिफरेंट हो जाते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, ये आजकल हमारे यहाँ के बच्चों में एक खास जो ना चीज़ खाने का बहुत ज़्यादा रुझान हो गया, ये नूडल्स बहुत खाते हैं बच्चे। इस हवाले से माओ को हाँ, ज़रा जंक एहतियाती फूड तदाबीर बहुत बताएं, खाते हैं। जंक फूड्स के बच्चे की हेल्थ के लिए और ख़ासकर पेट की सेहत के लिए क्या ये बेहतर है या नहीं? हमें ये कहना चाहिए ये जंक फूड होते हैं। तो जंक फूड जो होते हैं ना, वो हेल्दी फूड नहीं होता है, अच्छा। ठीक है। और जैसे बर्गर खाते हैं, चिप्स खाते हैं, जी। तो उससे वो बच्चों का वजन बढ़ जाता है, वजन बढ़ जाता है। ठीक है। और ओबेसिटी एक बीमारी है, ठीक है। तो चाइल्डहुड ओबेसिटी हो जाती है जंक फूड खाने से। तो हमें कहना चाहिए कि आप ये जंक फूड ना खाइए, जिसमें नूडल्स भी शामिल है, चिप्स भी शामिल है, बर्गर भी शामिल है, कोल्ड ड्रिंक पेप्सी से शामिल है, और ये जूसेस शामिल है। उनमें कोई न्यूट्रिशन नहीं होता है। अच्छा, लेकिन डॉक्टर साहब बच्चों का ज्यादातर रुझान इन्हीं चीजों की तरफ होता है, वो अगर- हाइजीन और अगर- घर की अगर- बनी हुई अगर फल कभी- सब्जियां कभी नहीं खा खाते। लिया उन्होंने, जी जी जी। ठीक है ना, आउटिंग पे जाते हैं और हफ्ते में या महीने में एक दफा खा लिया, तो वो ठीक सही है, है, कोई इश्यू लेकिन नहीं है। डेली रूटीन में ये चीजें नहीं होनी चाहिए, क्योंकि घर डॉक्टर- की खुराक होनी चाहिए। क्योंकि डॉक्टर साहब आजकल तो इतनी ऑनलाइन जो सर्विसेज हैं, जी, बच्चे जी, यहाँ जी। फोन करते हैं, अम्माएं फोन करती हैं और घर हाँ, पे खाना आ जाता है। हाँ। तो इस हवाले से बच्चों की बड़ी ख्वाहिशात होती है कि बाहर से मंगवा के खा लें, घर की सब्जी दाल नहीं खानी है। दैट इज रॉन्ग। अच्छा। घर की सब्जी दाल फ्रूट, हमें फ्रूट पे भी ज्यादा तवज्जो देनी चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल। देखिए हमारे अभी मैंगो का मौसम है, जी, तो जी। मैंगो खिलाइए। बिल्कुल। और केला थ्रू आउट द ईयर होता है, बिल्कुल। उसमें 70 कैलोरीज, छोटे केले में 60 कैलोरीज, बड़े में 70-80 कैलोरीज है। आप खिलाइए बच्चे को। आम में 200 कैलोरीज होती है, ठीक है। और रोटी है, आप बच्चे के खाने की आदत डाले के वो रोटी भी खाए, सालन भी खाए, घी वाली रोटी खाए, पराठा खाए, उसमें कैलोरीज यानी कि आपके कहने का मकसद है होती कि है। जो हम खुद खा रहे हैं वो बच्चे को आदत डालें। उसमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, हाँ, प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, मिनरल्स सब मिलते हैं। सब कुछ मिल जाते हैं। और डॉक्टर साहब जैसे अमूमन बच्चे जो बस उनकी या तो ख्वाहिश होती है, अगर जैसे बाहर के जंक फूड्स नहीं खिला रहे हैं तो वो चाहते हैं कि हमें आप चिकन की कोई फ्राई कर दें या मटन और बीफ, इस टाइप की हमें किस मिकदार में बच्चों को, अगर ये तबीयत का घर इशू है में तो बना कैसे के देनी चाहिए? हाँ, घर में बना के माँ दे सकती है, फ्राइज बना के दे सकती है। नहीं नहीं, फ्राइज तो बिल्कुल कह रही है, मतलब जो हाइजीन के हवाले से हमने जो कुछ बना लिया घर में बच्चों की हेल्थ के लिए जरूर। जैसे अमूमन अगर बच्चे को डायरिया, वो उसने कुछ नहीं खाना है, वो कह रहा है मैंने चिकन को फ्राई करके खाना है, तो मुनासिब है हाँ, उसको तो देना? खा ले, खा सकता है हाँ, बच्चा? हाँ, खा ले। नाज़रीन डॉक्टर खाने से डायरिया नहीं होगा उसको। ठीक है जी, बिल्कुल। नाज़रीन आज हम जिस टॉपिक पे बात कर रहे हैं बच्चों में डायरिया, चूंकि बच्चे जो होते हैं वो बड़े ज़िद्दी भी होते हैं, बड़े प्यारे भी होते हैं, कभी बच्चे बात मान के खा भी लेते हैं जो वालिदैन खिलाना चाहते हैं, और कभी बच्चे ज़िद करके वो खाना चाहते हैं जो कि उनकी अपनी मर्जी होती है, जैसे जंक फूड्स डॉक्टर साहबा ने बताया, बर्गर, फ्राइज और बाहर की चीज़ें। लेकिन देखिए बात यह है कि हमें कवानीन कुदरत पर अमल करना है, अपने बच्चों की और अपनी रूटीन को ऐसा बनाना है कि वक्त पे सोना है, वक्त पे जागना है, और जो अल्लाह ताला ने सब्जियां, फल, दालें ये बनाई हैं, इनको भी हर चीज़ बच्चों को खिलाने की आदत डालनी है ताकि उनकी सेहत बरकरार रहे और उनको प्रॉपर मिकदार में मिनरल और जो है तमाम ग़िज़ायात मिलती रहें। और साथ साथ डॉक्टर साहबा ने ये बहुत सारी बातें हमें बताई हैं आज के हमें वालिदैन को ख़ासकर एज अ वालिदैन अपनी खुद की तो सेहत का ख्याल रखना होता है, साथ साथ बच्चों की सेहत के ख्याल रखने के लिए हमें ज़रूरी है कि हम हर वो एहतियाती तदाबीर अख्तियार करें कि बच्चों को डायरिया जैसे मर्ज से बचाएं, क्योंकि डॉक्टर साहब ने बताया ये इतना ज़्यादा ख़तरनाक होता है कि बाज़ औक़ात बच्चों की अमवात भी वाक़ हो जाती है।
अच्छा डॉक्टर साहब, ये हमारे पाकिस्तान में ज्यादा अमवात का रेशो या सब जगह ऐसा होता है नहीं, बाहर के हमारे ममालिक? पाकिस्तान मतलब थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज है, अच्छा। जिसमें पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, हाँ, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज। अच्छा, तो मतलब हम इसको वक्त के साथ आप क्या देख रही हैं, इसमें इजाफा देख रही हैं, कमी देख रही हैं? हाँ, मैं तो मतलब कमी देख रहे हैं बेहतर वो हो रहा है। इसलिए कि ये रोटा के वायरस की वैक्सीन आ गई है और इम्यूनाइजेशन आ गए हैं और ORS से माँ अवेयर हो गई है, अब पब्लिक अवेयरनेस आ गई है। और असल में सोशल मीडिया का इतना इस्तेमाल बढ़ गया है कि हर चीज जी, आपको हर गूगल चीज़, पे, हर चीज हाँ, यूट्यूब पे हाँ। आपको एहतियाती तो माँ तदबीरें देख लेती है। पता चल जाती है इस हवाले से कि हमें एहतियात करनी क्या है। हाँ। अच्छा, आप एक चीज मुझे और तस्करा कर रही थी, और इसके अलावा भी शायद किसी ड्रिंक आप बता रही थी कि बच्चों को इससे पिलाने से एहतियात करनी चाहिए, कुछ ऐसी बताई थी बात आपने? क्या पिलाने से एहतियात करनी चाहिए? जैसे निमकोल वगैरह जो एक्स्ट्रा कुछ बॉटल्स बनी हुई आई हुई होती हैं, आपने नहीं कुछ? नहीं, वो पी सकता है, वो पी नमकोल का सकता- पानी पी सकता है, किसी भी चीज में भी हो। अच्छा। हाँ, शाशे में भी होता है, बॉटल में भी होता है, ठीक है, अब घर पर बना भी सकते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे इस तरीके से आपने बताया कि आप चीनी, नमक और थोड़ा सा लेमन डाल के वो बना हाँ, सकते है हैं, तो डालने नहीं ले तो ऐसे पिला दोनों दें। चीजें। हाँ। अच्छा, तो ये अगर कोई ऐसा है, जैसे अगर अमूमन बच्चों को होता है कि मैंने ये पिया, मेरे सर में दर्द हो गया, बच्चा सर दर्द की कंप्लेन करता है, अगर नमक उसको डिस्टर्ब कर रहा है, फिर क्या कर नहीं, सकते हैं? नमक उसके सर में दर्द नहीं होता है। अच्छा। और नमक उसके जो नमक क्या आता है ना, वो लॉस हो रही है, ही इज लूजिंग अच्छा। इलेक्ट्रोलाइट्स, तो पी सकता है, इसमें सर में दर्द नहीं होता इसके पीने से। सही सही। अच्छा फिर आपने अभी ये कहा कि बच्चा अपनी मर्जी करता है, तो हाँ सही है, अगर माँ कहती है कि ये खाए, ये नहीं खाए, ये कपड़े पहने, ये नहीं पहने, खेले नहीं, इस वक्त सोए, इस वक्त उठे नहीं, अच्छा। हम अपने बच्चे को डिप्राइव करते हैं ऑफ हिज चाइल्डहुड, ऑफ हर चाइल्डहुड। डोंट डिप्राइव द चाइल्ड ऑफ हिज और हर चाइल्डहुड। अच्छा डॉक्टर साहब, एक बात आपकी बात से जहन में आई कि वक्की में बच्चे को जर्म्स चला गया, वो तो डायरिया का हो गया कि इसको डायरिया होना है। क्या बच्चे को अगर उसकी मर्जी के मुताबिक चीजें फराहम ना की जाएं, या उसका मूड खराब है या गुस्से में आ गया, तो उस वक्त भी उसको डायरिया हो सकता है गुस्से टेंशन से? अमूमन होता है ना, कहते हैं कि अगर हमने कोई बहुत ज्यादा शॉकिंग न्यूज सुन ली, जैसे अगर हम बड़ों की बात करें तो एकदम हमारे स्टमक पे असर होता है और अमूमन लोगों को लूज मोशंस हो जाते हैं, तो इस हवाले से क्या बच्चों पे भी होता है? बच्चों में नहीं। अच्छा, बच्चों में ऐसी कोई कहानी नहीं होती, ऐसी- बच्चों को वो जरासीम ही जाना होता है। हाँ, ठीक है नाज़रीन, आज जिस टॉपिक पे हम बात कर रहे हैं वो है डायरिया का। बस बच्चों में डायरिया के हवाले से बहुत एहतियात करने की ज़रूरत है। तो डॉक्टर बिल्किस लखानी ने जितना कुछ हमें बताया, हमारी कोशिश होती है कि हम छोटे से टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा आपको अवेयरनेस दें। डॉक्टर साहब, आपका बहुत शुक्रिया। हमारा प्रोग्राम अख्ताम हो चुका है, इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। नाज़रीन, प्रोग्राम सेहत है ज़िंदगी से अपनी मेज़बान डॉक्टर सादिया मोइन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने चाहा ज़िंदगी रही, फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।